नमस्कार दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है कोविड से रिलेटेड जो कि एस जी पी जी आई में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सब कोविड से रिलेटेड है, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें 31, जो हम लास्ट वीडियो तक 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन द 2 डोजेज ऑफ पिफिजर बायोटेक वैक्सीन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वैक्सीन चिल्ड्रन में कितने जो गैप रहेगा डोज का वो कितना रहेगा। तो अगर आपने एडल्ट का पढ़ा है तो हमने पढ़ा होगा 4 वीक, और जब अगर हम चिल्ड्रन का पढ़ रहे हैं 4 वीक, अगर आप चिल्ड्रन का पढ़ रहे हैं तो चिल्ड्रन के लिए करेंगे हम 3 वीक। ठीक है, 3 वीक, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इसमें क्वेश्चन है था, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट लॉकडाउन। जो पहला लॉकडाउन लगा था उसका ड्यूरेशन कितना था, 21 डेज। ठीक है, 21 डेज इसका क्या था, ड्यूरेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 रिपोर्टेड। जो कोविड-19 का पहला केस इंडिया में कब आया था, वो कहाँ पे आया था, सॉरी, तो कहाँ पे आया था, तो आपका आया था केरला में। ठीक है, केरला में आया था, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग स्प्रेड बाय वायरस लिमिटिंग कॉन्टैक्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये, अगर आपने क्वेश्चंस में डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है कि डिस्टेंसिंग में और आइसोलेशन में क्या अंतर है, डिस्टेंसिंग में एंड आइसोलेशन में क्या अंतर है। तो मैं बता देता हूँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग है और आइसोलेशन है। तो वो पूछ रहा है कि जब लिमिटिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल्स, अब ये पीपल के लिए उसने पूछा है तो पीपल के लिए आपको पता होना चाहिए कि ना तो उन्होंने इन्फेक्टेड बोला है, तो दो पीपल्स हैं वो या तो इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं या नॉन इन्फेक्टेड हो सकते हैं या हेल्दी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो पीपल्स का आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको एक जो वो चलाया था मिशन, उसको बोलते थे सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग है। आइसोलेशन क्या है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जब, क्योंकि जब पेशेंट खुद इन्फेक्टेड है उससे आपको एक हेल्दी पर्सन को बचाना है, तो वो पेशेंट है उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, हाउ कैन यू रिड्यूस योर रिस्क फॉर गेटिंग कोविड-19। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे रिस्क को रिड्यूस करेंगे कोविड-19 ना हो। तो प्रैक्टिस गुड एंड हैंड हाइजीन, जी हाँ, आपको हाथ धोना ही धोना है। वियर ए मास्क, जी, कौन सा वाला मास्क, N95। अगर ये वाला क्वेश्चन भी आएगा तो आप इसमें भी टिक करना, N95 एक मास्क है जो कि ट्रिपल लेयर मास्क है, वो आपको यहाँ पे पहनना है। सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको अगर बीमारी से बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डॉफिंग पीपीई। जब आप पीपीई उतार रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले गाउन उतारेंगे, रिमूव फेस शील्ड परफॉर्म एंड एजी। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो हम इसमें क्या करेंगे, फेस शील्ड को पहले नहीं हटाएंगे, हैंड हाइजीन को भी नहीं करेंगे, आप पहले ग्लव्स को नहीं, पहले आपको गाउन को हटाना है। वो भी कैसे, आपको अपार्ट फ्रॉम द बॉडी, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी आपको लेके जाना है। कहाँ पे, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है, अवे फ्रॉम बॉडी, तो आपको लेके जाना है। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं खींचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्सीन डेवलप्ड बाय अल्ट्राजेनिक, व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्सीन डेवलप्ड बाय अल्ट्राजेनिका फॉर कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो कौन सी थी, उसका नाम क्या था, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या था, कोविशील्ड था, जो कि एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 के लिए दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कोविड-19 टेस्ट इज कंसीडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि कोविड-19 के लिए आपको मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा होता है, वो आपको बताना था। और जब आपने ऑप्शन पढ़ते हैं तो सलाइवा एंटीजन टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है क्या, नहीं,
एंटीबॉडी टेस्ट भी नहीं करते और ये भी नहीं करते। लेकिन एक्यूरेट पूछा है तो आपको पीसीआर टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब कोई आपसे पूछे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसी होती है, तो इसमें क्या करते हैं हम, कुछ पार्टिकल लेते हैं, किसके, बैक्टीरिया और वायरस के अगर हम इसमें कुछ पार्टिकल्स रहेंगे और उनको हम क्लोन बनाएंगे, क्लोन मतलब उसके मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, फिर उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप और अलग लेबोरेटरीज में जाके। तो आप इसमें क्या लिखना है आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर कोई आपसे और अच्छे से पूछे कि इसका टेस्ट का नाम क्या लिखते हैं, तो RT-PCR इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पूछे RT-PCR क्या है, तो मैं RT-PCR का फुल फॉर्म बता देता हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये वाला सेम टू सेम, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर RT-PCR आपसे पूछे तो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके बाद आप ये वाला जोड़ सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, RT-PCR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट टाइप ऑफ कोविड-19 टेस्ट इज कंसीडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, ये तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डॉनिंग। डॉनिंग और डॉफिंग में अगर आपको पता है तो डॉनिंग मीन्स होता है उसको वियर करना, मतलब पहनना है पीपी किट को, और डॉफिंग का मतलब होता है रिमूव करना है, मतलब उठाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। तो नेक्स्ट अगर बोले हम कि पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डॉनिंग, जब आप पहन रहे हैं, ग्लव्स पहनना है कि गाउन पहन रहा है, कि आपको पुट ऑन फेस शील्ड करना है, परफॉर्म हैंड हाइजीन करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आप पीपी किट पहन रहे हैं तो आपको हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको, ठीक है, उसके बाद आपको ग्लव्स पहनना है और उसके बाद आपको गाउन पहनना है। तो ऐसा आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन हैव बीन अप्रूव्ड फॉर यूज इन कनाडा फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 11। 5 to 11 के लिए ऐसी कौन सी वैक्सीन थी चिल्ड्रन के लिए जो कनाडा में अप्रूव्ड हुई थी, तो उसका नाम था Pfizer बायोटेक वैक्सीन, ठीक है। अगर आपको कोई वैक्सीन से रिलेटेड पूछे और आपको कुछ याद ना आए तो आप ये वैक्सीन का नाम तो याद रखना ही है और आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन सही जाएगा 99%। व्हाट टाइप ऑफ फेस मास्क इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क, N95 एंड अभी हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 के लिए हम क्या पहनना है, आपको एक रेस्पिरेटर जो मास्क होता है N95 वो पहनना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये मास्क होता है इसमें ट्रिपल लेयर मास्क होता है, ट्रिपल लेयर मास्क होता है। अब इसमें फ़िल्टर वाला पहनना है कि बिना फ़िल्टर वाला पहनना है, तो आपको विदाउट फ़िल्टर वाला पहनना है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। WHO के अभी डायरेक्टर कौन हैं, तो आप इसमें मार्गरेट चैन बोल रहे हैं, सौम्य स्वामीनाथन बोल रहे हैं, या फिर एंथनी फॉसी या टेड्रोस एंथम गैब्रियसस, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर हैं ये इनके क्या हैं, करंट डायरेक्टर टेड्रोस एवं गैब्रियसस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following vaccine have been approved for children by the FDA for novel coronavirus, ठीक है। Pfizer बायोटेक वैक्सीन हो गया, मॉडर्ना वैक्सीन हो गया, जॉनसन वैक्सीन हो गया, या फिर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हो गया। तो कौन सी अप्रूव हुई है ये आपको पता होना चाहिए कि जो कोविड नोवल कोरोना वायरस के लिए हुई थी वो हुई थी ठीक है। तो कौन सी हुई थी आपको पता है, तो Pfizer बायोटेक वैक्सीन हुई थी, यही आपके लिए नोवल के लिए अप्रूव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, Pfizer बायोटेक वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन डिड द WHO टीम अराइव इन वुहान टू इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के लिए वो कब गई थी वुहान सिटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वुहान सिटी के लिए वो गई थी, कब गई थी वो, 2 जनवरी 2021 को वो गई थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। एक ऑफिशियल आंसर की है तो इसमें आप यहाँ पर भी मैच कर सकते हैं, ये आपको टाइम भी देख रखा है। व्हेन डिड द WHO डिक्लेयर कोविड-19 ए पेंडेमिक। तो पेंडेमिक कब किया गया था उसको, मार्च 11 2020 में
जो WHO ने कोविड-19 को क्या किया था, पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछा जाएगा। व्हाट इज द रिकमेंडेड एज ग्रुप फॉर नोवल कोरोना चिल्ड्रन वैक्सीन के लिए रिकमेंडेड जो वैक्सीन का एज क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी एज थी इसमें? 0 to 5 ईयर थी, 5 to 12 था, 12 to 18 था, 18 to 50। इसमें सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 0 to 5 ईयर नहीं है, तो इसका आंसर है 5 to 12 ईयर ऑफ एज। तो ये क्या था आंसर है इसका, 5 to 12 ईयर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर इम्यून सिस्टम टू डेवलप एंटीबॉडी आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड विद कोविड-19? 1 to 2 days, 3 to 5 days, 7 to 10 days एंड 11 to 14 to 21 days। तो कितना समय लगता है कोविड-19 के इन्फेक्शन होने के बाद में एंटीबॉडी डेवलप होने में? तो आपको पता होना चाहिए कितना लगता है, 7 to 10 डेज। 7 to 10 डेज इसका एंटीबॉडी बनने में आपकी बॉडी में टाइम लगता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 7 to 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 रिपोर्टेड इन इंडिया? कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1120 को किया था, 2120 को किया गया था, 31041। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसने जितना भी सटीक आंसर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक डे का अंतर है। ठीक है, तो वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ठीक है, आप करेक्ट आंसर क्या टिक करना है इसमें, 1 करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट टू कंप्लीट लॉकडाउन? लॉकडाउन सबसे पहले इम्प्लीमेंट किसने किया था? तो मुंबई ने किया था, दिल्ली ने किया था, बेंगलोर ने किया था, चेन्नई ने किया था। तो बेंगलोर थी जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच कंट्री वाज क्रिटिसाइज्ड बाय WHO फॉर नॉट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन? और क्योंकि जो चाइना था उसने कभी भी कोविड-19 का जो इन्फॉर्मेशन था वो शेयर नहीं किया था, तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया था WHO के अकॉर्डिंग और अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या जाएगा, चीन जाएगा। ठीक है, चाइना जाएगा। ठीक है,